पिछली कई सारी वीडियो से बात की इमाम मेहदी साहब के मुतालिक, उनके आने के मुतालिक, उनके अराइवल साइंस के मुतालिक बहुत सारी कंडीशंस और फाउंडेशंस प्रोबेबिलिटी के ऊपर बात की। लेकिन आज की हम लोग बात करने जा रहे हैं कि एक ऐसी निशानी, एक ऐसा कमांडमेंट जो कि होना ज़रूरी है और हो चुका है हर तरीके से, वो क्या कमांडमेंट है, वो रूलरशिप का क्या कमांडमेंट है, आज हम लोग इस पर बात करने जा रहे हैं। आप भी देखते हैं, इसी बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हुकूमत बहुत ज़रूरी है। हर ज़माने में हुकूमत का एक बहुत मेजर वर्चस्व होता है, उसका एक बहुत मेजर रोल होता है, एक बहुत इम्पैक्ट होता है हर सिचुएशंस में, हर 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 ज़माने में उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन हमने देखा कि डिक्टेटरशिप, मार्केटिंग और बैंकर्स रूल, सारी चीज़ें जो हैं वो कोलैप्स हो गई। यानी कि फॉर एग्जांपल आप डेमोक्रेसी देख सकते हैं। डेमोक्रेसी का हालत बहुत ख़राब है, उसकी लोग उसको सही से फॉलो अप नहीं कर रहे हैं। उसके अंदर जो वोटिंग सिस्टम है उसको बुरी तरीके से समझ रहे हैं और उसको गलत समझ रहे हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको भी उन्होंने फेल कर दिया। डिक्टेटरशिप यानी कि जो एक डिक्टेटर आया था, फॉर एग्जांपल परवेज मुशर्रफ या एडोल्फ हिटलर, इस टाइप के जो लोग थे वो लोग डिक्टेटर थे, यानी कि अपना हुक्म चलाते थे, हुक्म नाफिज करते थे। ये भी एक रूल हुआ। लेकिन आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ये सारे अलग अलग तरीके के गवर्नमेंट के रूल जो है, जो दुनिया ने अपनाए हैं, दुनिया ने देखे, दुनिया ने उसको एक्सपीरियंस किया है, किस तरीके से वो फेल हुए हैं। तो मैं आपको आज लिस्ट बताने वाला हूँ वो सारे रूल्स के, उन टाइप्स के रूल्स के कि वो सब कुछ अपना लिया गया लेकिन फिर भी वो फेल हो गया। और इन सब के बाद जब खुदा ने दिखा दिया कि ए इंसान, ए सारे जिन्नो इंस, तुम देख लो, तुमने सारी चीज़ें अप्लाई कर ली हैं, सारी चीज़ें देख ली है, लेकिन फिर भी तुम जो पीस और जस्टिस है, जो मौला कायनात की हुकूमत थी, वो तुम कायम नहीं कर पाए। मतलब कि सबको गरीबों को खाना, सारी चीज़ें नाफिज नहीं कर पाए। तो आज हम लोग उस लिस्ट पे बात करने जा रहे हैं और इन सब का दिखाने के बाद, ताकि कोई ये ना कहे आखिर में कि हमको मौका नहीं मिला, अगर हमको मौका मिलता तो हम दुनिया में अदल और इंसाफ कायम करते, सारे लोगों को भूख को पेट भर देते, सबको काम देते, नौकरियां देते। हमको मौका नहीं मिला, इसलिए खुदा ने दिखाया है कि हम सारी चीज़ों का कमेंटमेंट कर देंगे, सारी चीज़ें दिखा देंगे कि तुम ट्राई कर लो, जो भी चीज़ें तुम्हारे पास मौजूद है सारी अप्लाई कर लो। तो चलिए बात का आगाज़ करते हैं। मेरे पास कुछ लिस्ट है जो कि अलग अलग टाइप के गवर्नमेंट रूल्स हैं जो कि ओवर द सेंचुरीज हुए हैं। मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा आपको उसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता जाऊँगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि वो है क्या। बात का आगाज़ करते हैं। जो पहली लिस्ट में मेरे पास मौजूद है वो है किंगडम्स, यानी कि डायनेस्टीज़। पहले क्या होता था कि एक राजा की सल्तनत होती थी, बहुत सारी सल्तनत। जैसे कि अभी मैं फ़िलहाल नानी के घर अवध में बैठा हूँ, तो ये एक अवध सल्तनत थी। यहाँ का जो नवाब था वो पूरा अवध उसके एज एन कंट्रोल में था, उसके अंदर था, तो वो पूरा चलाता था। लेकिन उसमें भी वही होता था कि सारे लोगों तक जो राशन है, पानी है, सारी चीज़ें नहीं पहुंच पाती थी, या अदल और इंसाफ कायम नहीं था। अगर किसी ने किसी का खून कर दिया, मर्डर कर दिया, तो उसको इंसाफ मिलता था, नहीं मिलता था, कभी होता था, नहीं होता था, ये सारी चीज़ें होती थी और प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं थी। तभी वो सिस्टम फेल हो गया और उसके बाद चीज़ें अंग्रेज़ आए और फिर एक डेमोक्रेसी का रूल बाद में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ वो हुआ। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो किंगडम्स वाली सल्तनत वाली हुकूमत थी वो भी फेल हो गई कुछ वक्त हुकूमत करने के बाद। अगर हम लोग आगे लिस्ट में बढ़े तो हमारे पास है डिक्टेटरशिप। जैसे कि मैंने शुरू में इसका तस्करा किया, एडोल्फ हिटलर या परवेज मुशर्रफ या जिस टाइप की जो जनरल लोग होते हैं जो अपना हुक्म चलाते हैं, हुक्म नाफिज करते हैं, ये होती है डिक्टेटरशिप। यानी कि कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, जो वहाँ का मेन डिक्टेटर, जो वहाँ का, इसको हम लोग हिंदी में एक बड़ा अच्छा अल्फाज, एक अल्फाज है जो मुझे याद आया, वो उसे कहते हैं हम लोग तानाशाह। ये तानाशाही का जो रूल होता है ना, उसको हम लोग डिक्टेटरशिप कहते हैं और ये भी बुरी तरीके से फेल हुआ। आज भी अगर आप जाएं और लोगों से पूछें एडोल्फ हिटलर, तो उसे वो कहते हैं वो एक मैसेकर किलर था, वो उसने बहुत लोगों की जानें ली हैं, उसको बर्बाद किए हैं घर। तो वो भी एक डिक्टेटरशिप का रूल आपने हमने देखा, वो फेल हो गया। अगर हम आगे तस्करा करें तो वो थर्ड है और जो मोस्ट प्रोमिनेंट और बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट आजकल कहलाती है, मुझे तो ऐसा महसूस नहीं होता, वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का जो रूल है उसमें क्या होता है, कैंडिडेट खड़े होते हैं, लोग वोट डालते हैं, जो इसका वोट ज़्यादा वो जीत जाता है। लेकिन आज भी आप देख सकते हैं इसमें धांधली होना शुरू हो गई है। अगर आप किसी को वोट डाल रहे हैं तो उसमें वोट पलट जाते हैं, एक ही रात में वोट इधर से उधर हो जाती है। ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती हैं और डेमोक्रेसी जो है वो फेल हो जाती है। ये सब बहुत कॉमन है, इसलिए इस पर ज़्यादा तस्करे की ज़रूरत नहीं है। अगर आगे बात करें तो वह कैपिटलिज्म, यानी कि कैपिटल बना देना। किसी भी चीज़ का कैपिटल, आपका कैपिटल पैसे की बेसिस पे हो सकता है, आपका कैपिटल लोगों के बेसिस पे हो सकता है, आपका कैपिटल हो सकता है आपकी डायनेस्टी के ऊपर, यानी कि आपने बहुत सारे लोगों को गुट बना लिया और गुट बना के आप हुकूमत करने लगे। यानी कि आप किसे कह सकते हैं डायकॉट्स के फॉर्म में या फिर एक ग्रुपबाजी के फॉर्म में या गुंडागरी के फॉर्म में। इसको हम लोग कैपिटलिज्म कहते हैं इंग्लिश फिलॉसफी में। तो ये भी एक हो चुका है और चीज़ें ही चल चुकी है। आज आप, अगर मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो अरब दुनिया, सऊदी अरेबिया जिसे कहते हैं, मैं तो उसे सऊदी अरेबिया नहीं मानता, उसका असली नाम हिजाज मुक़द्दस
दामस है, वहाँ पर ये लोग जो थे आले सऊद, ये लोग चोर उचक्के थे, लुटेरे थे, लेकिन फिर उन्होंने हुकूमत कायम कर ली और आले सऊद जो था उसने फिर उसे वो कर लिया, तो अब उसकी लिनेज चलती आ रही है। वैसे ये लोग कुछ खास रॉयल फैमिली नहीं थे। अगर हम आगे बात करें तो अगला आता है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म बहुत एक कॉमन फिलॉसफी है, खासकर इंडिया में भी, नक्सलवाइट ग्रुप्स में भी ये चीज़ काफ़ी कॉमन है। यानी कि जो झारखंड का एरिया या इस टाइप का जो एरिया है, वहाँ पर ये लोग कहते हैं कि सारी चीज़ें इक्वल हो सबके लिए। कुछ हद तक इसकी फिलॉसफी ठीक है, कुछ तक इनकी ख़राब है, लेकिन फिर भी आप जानते हैं ना कि और लोग इससे एडजस्ट नहीं करते, इससे इत्तेफाक नहीं करते, तो इसको बहुत ज़्यादा इसको एक बहुत ज़्यादा उपलब्धि हासिल नहीं है और इसको लोग ख़राब कंडेम करते हैं। और नक्सलाइट्स को या कम्युनलिज्म जो करते हैं उनको अरेस्ट भी किया गया है और उसको बहुत ज़्यादा कंडेम किया गया है। देखिए, मैं आपको एक एक रूल के एक एक कीवर्ड बता रहा हूँ ताकि आपको ये वाज़ेह हो जाए कि हर एक गवर्नमेंट का रूल जो टाइप है वो फेल होता चला जा रहा है। अगर हम लोग आगे बात करें तो वो होता है इस्लामिक रूल। इस्लामिक रूल सही हो के भी सही नहीं है। क्यों नहीं है सही है? क्योंकि उसको गलत तरीके से नाफिज कर दिया गया। जो मेजॉरिटी ऑफ लोग थे उन्होंने जो रवायात हैं, हदीस हैं, सही हदीस हैं, ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करके, मिसकंडक्ट करके, मिस इंटरप्रेट करके और उसको एक कॉन्कॉक्शन के फॉर्म में आपके सामने प्रस्तुत किया, जिसको बहुत ज़्यादा बुरा कहा गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 तलाक का कॉन्सेप्ट। 3 तलाक का कॉन्सेप्ट कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी उसको इस तरीके से बहुत, अब उसकी हिस्ट्री अगर उसमें जाऊंगा तो काफ़ी लोगों के दिल दुख जाएंगे, तो मैं करना नहीं चाहता। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी सरासर गलत था और इसमें कोई दम नहीं था, कोई बेस नहीं था। तो ये वाली भी गवर्नमेंट एक तरीके से फेल ही हो गई, इस्लामिक रूल वाली। अगर हम आगे बात करें तो वो है वेस्टर्न रूल। वेस्टर्न रूल जो है वो यूएस है, यूके है, इस टाइप का जो रूल था वो हो चुका है, आप देख चुके हैं। जो इंग्लैंड था वो इंडिया में आया और कई सारे कंट्रीज़ के ऊपर रूल किया और उसको फेल, वहाँ पर वो आया, काफ़ी रूल किया, फिर वो फेल होकर चला गया। तो ये कंट्री, ये सारे जो नाम मैं आपको बता रहा हूँ ना तरीके रूल गवर्नमेंट के, वो सारे फेल होते चले गए, कोई भी टिक नहीं पाया। और कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हमने अपने राज में पीस एंड जस्टिस एंड हार्मनी कायम की आवाम के तौर पे, आवामी तौर पे कह रहा हूँ मैं। एसी के ऑफिस में बैठ के तो भाषण देना बहुत आसान है। अगर हम आगे बात करें तो वो है ब्लैक रूल। ब्लैक रूल भी हो चुका है। अफ्रीका सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है ब्लैक रूल के मुतालिक, और आप देख सकते हैं वहाँ पर कितनी ज़्यादा गरीबी है, कितनी ज़्यादा पॉवर्टी है, कितनी ज़्यादा मुश्किलात हैं कि लोगों के पास खाना नहीं है। चाहे वो कंट्रीज़ तंजानिया हो, नाइजीरिया हो, केन्या हो, ये सारी कंट्रीज़, मैं आपको बताऊँ यहाँ पर इतनी ज़्यादा फमीन, प्लेग और पॉवर्टी है कि जिसकी कोई हद नहीं। इतनी ज़्यादा हालात ख़राब, इतनी ज़्यादा मुश्किलात हैं, तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, फिर भी पीस एंड जस्टिस एंड हार्मनी कायम नहीं हो पाई। अगर हम आगे बात करें, और ये जो है ये मेरे लिस्ट में आखिरी गवर्नमेंट रूल है, वो है मिलिट्री रूल। अगर आप पाकिस्तान का एग्जाम्पल देखिए परवेज मुशर्रफ का, तो उसने जो डेमोक्रेसी उसको डिथ्रोन करके खुद अपनी जो आर्मी के दम पे, पाव पे, उसने अपनी गवर्नमेंट जो है वो नाफिज कर ली थी। और उसके बाद आपने देखा कि उसने किस तरीके से पाकिस्तान को डिस्ट्रक्शन और उसको बहुत ज़्यादा डिवाइड कर दिया सारी चीज़ों से। उसके अंदर जितने भी एसेट्स थे सारे ख़राब कर दिए, बहुत सारी चीज़ें हुई। उसकी हम लोग बीफ हिस्ट्री में नहीं जाना चाहते, लेकिन मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये सारे गवर्नमेंट रूल्स, ये सारे तरीक़े सरकार के जितने भी आए सारे फेल हो गए, नहीं चल पाए किसी भी मुतालिक, चाहे वो कोई भी वजह रही हो। किसी, हर इंसान उसके अंदर सेटिस्फाई नहीं हो पाया, हर इंसान का जो कल्ब था वो उसके अंदर आप कह सकते हैं मधु नहीं हो पाया और चीज़ें ख़राब हो गई। और खुदा दिखाना चाहता है कि ऐ लोगो, ऐ इंसानों, तुम जो चीज़ें नाफिज करोगे, तुम जो चीज़ें कायम करोगे, जो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है, फिलॉसफी है, वो एक हद तक है। जब खुदा की आखिरी हुज्जत आएगी ना, तो पूरी दुनिया में अदल और इंसाफ आएगा। ये खुदा दिखाना चाहता है, ये खुदा पहचानना चाहता है। खुदा जो है उसकी खुदाई अटल है, विराट है, विशाल है, उसके आगे कोई चीज़ कहीं पे कुछ भी नहीं है। और तभी ये सारी चीज़ें दिखाने के बाद, मुश्किलात दिखाने के बाद, परेशानियाँ दिखाने के बाद, हर तरीके से कॉन्कॉक्शन, मिस इंटरप्रिटेशन, मैनिपुलेशन सब कुछ करवाने के बाद लोगों ने जो किया है, खुदा जो है वो तो अभी इसके बाद जब अपनी आखिरी हुज्जत भेजेगा, जब आपके और मेरे आका और मौला इमाम ज़मान इस्लाम को भेजेगा, तब जो गवर्नमेंट आएगी, तब जो सरकार आएगी, तब जो हुकूमत रूल कायम होगा, वो होगा जिसमें हर एक शख्स को, चाहे वो हिंदी हो या अंग्रेज़ी हो, चाहे वो काला हो या गोरा हो, चाहे वो मोटा हो या पतला हो, सबको अदल और इंसाफ मिलेगा। हर एक मासूम की जिसकी जान गई है उसका बदला लिया जाएगा, हर एक चीज़ की जाएगी। और एक बहुत तफसीली बात है, मैंने चैनल पर मौजूद है मेरी बहुत सारी वीडियोज़ इमाम मेहदी हसन के मुतालिक, अगर आपने वो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। तो दुआ कीजिए इमाम का ज़हूर जल्द से जल्द हो, वो जल्द से जल्द आए और हम सबको उनकी जो ग़ुलामी है वो हासिल हो जाए। क्योंकि याद रखिएगा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम किसी एक कम्युनिटी, किसी एक रेस, किसी एक क्रू के लिए नहीं है, वो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए है। क्योंकि जो खुदा है वो प्योरी ह्यूमैनिटी का है, बल्कि वो सबका है। तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी सबके होंगे, चाहे आप उसको अलग नाम से जानते हो, चाहे उनको आप अलग नाम से जानते हो, मैथरिया कहते हो, सफोयन कहते हो, या टाउज़म में एक ट्रू मैथ सेवियर कहते हो, कुछ भी कहते हो, आना उनका बरहक है।
मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा शेयर सब शेयर करिए, कमेंट करिएगा और बताइए वो किस मुताबिक इंस्टॉलेशन किस टाइप की वीडियो चाहिए, इंशाल्लाह मैं जरूर बनाऊंगा। आज आप देख सकते हैं मैं थोड़ी सी अलग जगह पे मौजूद हूँ, एक जुगाड़ से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अभी मैं ट्रैवल बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, अपनी नानी के घर आया हुआ हूँ, लखनऊ में हूँ, नवाबों के शहर में हूँ, तो थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे मेरे साथ और इंशाल्लाह हर एक दिन वीडियो आती रहेगी। मैं आपसे जान लेता हूँ हमेशा की तरह, आज इन सारी सरकारों के मुंह पे एक तमाचा है, उनका आना जिनका आना है, और वो वही है जो मैं हमेशा कहता हूँ, खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।